ओम शांति। आज 23 अप्रैल 2022 की साकार मुरली से आज का वरदान है। बाबा ने वरदान दिया, प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही प्योरिटी की रॉयल्टी है। बाबा ने ब्राह्मण जन्म होते ही हमें क्या वरदान दिया? योगी भव, पवित्र भव। योगी जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन भी पवित्रता है, जो हमें कैसे प्रत्यक्ष होता है? हमारे चेहरे और चलन से प्योरिटी की रॉयल्टी प्रत्यक्ष दिखाई देती है। तो आप देखेंगे लौकिक दुनिया में भी जो साधु सन्यासी होते हैं या गुरु लोग होते हैं, पूरी भीड़ में वो जो गुरु होते हैं वो अलग ही नजर आते हैं। क्यों? आम जनता है उनके बीच में वो है, कितनी भी दूर है वो एकदम अलग से दिखाई देते हैं। उसका कारण क्या है? कि वो प्योरिटी उन्होंने धारण की है। तो प्योरिटी का चेहरे और चलन से उनकी प्योरिटी झलकती है, वाचा से उनकी प्योरिटी झलकती है, और चेहरे पर जो रूहानियत होती है वो भी उनके अंदर स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे ही हम ब्राह्मण आत्माएं भी प्योरिटी की रॉयल्टी धारण करने वाली आत्माएं हैं। परमात्मा ने जन्मते ही हमें ये वरदान दिया है, पवित्र भाव, योगी भाव। तो अब आप देखिए पवित्रता किस तरह से है। पवित्रता मतलब कोई भी हमारे अंदर कोई भी व्यर्थ संकल्प ना हो, और व्यर्थ संकल्प ना हो, और हमारा जो जीवन है वो एक पर्टिकुलर हमारी एक दिनचर्या है। उस दिनचर्या में हमें कब क्या करना है ये सब चीज हमारी स्पष्ट होती है। जैसे शुद्ध भोजन खाना, क्योंकि भोजन का प्रभाव भी मन पर डायरेक्ट पड़ता है। तो हम सभी ब्राह्मण आत्माएं शुद्ध भोजन ग्रहण करती हैं। ये भी हमारा प्योरिटी का ही पार्ट है। इसके अलावा जो दुनिया का जीवन है विकारी जीवन है, और हम आत्माएं विकार मुक्त हो रही हैं। तो जब हमारे से विकार निकल रहे हैं तो उसकी झलक, क्योंकि हम प्योर बन रहे हैं, कितनी परसेंटेज में हम प्योर बने हैं उसकी झलक हमारे चेहरे और चलन में स्पष्ट दिखाई देती है। और विकार और कोई भी संकल्प जो है हमारे अंदर अशुद्ध ना हो, इसका भी ये भी प्योरिटी का ही पार्ट है। तो बाबा ने दो चीजें बताई कि संकल्प में भी अशुद्धता ना हो, संकल्प में भी अशुद्धि ना हो, और हमारे अंदर कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। अब देखिए, आप खुद ही देख लीजिए, जो व्यक्ति क्रोध करता है तो क्रोध करने वाले व्यक्ति का चेहरा कैसा दिखाई देता है? उसको देखकर पता लग जाता है ना कि ये क्रोध करता है, या इसका चेहरा अलग ही दिखेगा, क्योंकि वो क्रोध एक विकार उसके अंदर है। तो ऐसे ही किसी के अंदर बहुत एंजाइटी है, अधीरता है, वो भी चेहरे पर झलकती है, क्योंकि फेस इज द इंडेक्स ऑफ अवर माइंड। तो
चेहरे से ही हम हमारे अंदर कितनी प्योरिटी की रॉयलिटी है वो स्पष्ट प्रत्यक्ष होती है। तो हम अपने से ही चेक करें, क्या मेरे अंदर कोई विकार है, कौन कौन से विकार है, कौन कौन सी कमी कमजोरियां हैं। जितनी जितनी वो हमारे अंदर से निकलती जाएंगी और हमारे अंदर प्योरिटी की डिग्री बढ़ती जाएगी, तो वो हमारे चेहरे से और हमारी चलन से सभी को प्रत्यक्ष दिखाई देगी। और संकल्प में भी कोई भी अशुद्धि ना हो, मतलब कोई भी जो संकल्प है हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प ना चले। हर संकल्प पॉजिटिव हो, समर्थ हो, स्व कल्याण और विश्व कल्याण अर्थ हो। इसको कहते हैं संकल्पों की पवित्रता। तो इसको भी हमें चेक करना है। जितने जितने हमारे संकल्प शुद्ध होंगे, समर्थ होंगे, वो वाइब्रेशन, संकल्प एक एनर्जी है। थॉट क्या है? एनर्जी है। तो जो थॉट हम अपने अंदर क्रिएट करते हैं वही एनर्जी मेरे अंदर से वायुमंडल में फ्लो करेगी और दूसरों तक पहुंचेगी। तो वायुमंडल अच्छा बनाना, शक्तिशाली बनाना, उसमें हमारे संकल्पों की प्योरिटी बहुत बहुत जरूरी है। तो उससे मेरे मन में भी चित्त शांत होगा और अच्छे अच्छे संकल्प उत्पन्न होंगे। तो संकल्पों में शुद्धता, कोई भी अशुद्धि ना हो, कोई भी व्यर्थ इम्प्योर संकल्प ना हो, ये हमें ध्यान रखना है। तो क्योंकि हमें क्या बनना है, हमारा टारगेट क्या है? संपूर्ण पवित्र बनना है। तो संपूर्ण पवित्रता का आधार कोई भी विकार, बड़े बड़े विकार भी हैं और सूक्ष्म विकार भी हैं। जैसे जैसे क्लीनलीनेस आती जाएगी, पारदर्शिता आती जाएगी, हमारे अंदर कोई सूक्ष्म विकार भी होगा, वो भी दूसरों को प्रत्यक्ष दिखाई देगा। तो बड़े विकार तो हो ही नहीं, छोटे छोटे सूक्ष्म विकार भी हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। यही है प्योरिटी की रॉयलिटी। तो हमें अपने खुद के अंदर से चेक करना है। अगर हम बाहर किसी के साथ गुस्सा कर दिया हमने और 4 लोगों ने हमें गुस्सा करते देख लिया, तो तुरंत जवाब मिल जाता है वहां से, अच्छा आप तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते हो, भगवान की पढ़ाई पढ़ते हो और आपकी चलन कैसी है? तुरंत रेस्पॉन्ड आपको रिवर्ट आ जाएगा। तो क्या करना है? बहुत बहुत अटेंशन देना है, स्व पर ही अटेंशन देना है, अपने विकारों को चेक करना है और उनको निकालना है। खुद ही खुद का टीचर बनकर अपनी जो भी कमी कमजोरी है, विकार है, जितने जितने निकलते जाएंगे उतनी उतनी हमारे अंदर रॉयलिटी बढ़ती जाएगी। और संकल्प लेवल पर भी हमें खुद ही अटेंशन देना है। जितनी जितनी ये दोनों चीजें हमारे अंदर क्लीन और क्लियर होती जाएंगी, उतनी उतनी हमारे चेहरे से रॉयलिटी, प्योरिटी की रॉयलिटी और आत्माओं को प्रत्यक्ष दिखाई देगी। और इसी के आधार पर हम आत्माएं क्या बनेंगी? संपूर्ण पवित्र आत्माएं बनेंगी। यही हमारा आधार है। मनुष्य से देवता बनने का आधार ही है पवित्रता। तो पवित्रता को बहुत सूक्ष्म लेवल पर भी हमें चेक करना है। मोटे मोटे रूप पर तो हम चेक करते हैं, ठीक भी हो गए हैं, लेकिन सूक्ष्म लेवल पर अभी भी
काफी कमी कमजोरियां जो भी रह गई हैं, क्योंकि कल भी बाबा ने मुरली में बताया, अभी नहीं तो कभी नहीं, परसों की मुरली में बाबा ने बताया था। तो इसलिए संपूर्ण पवित्र बनने के लिए इन बातों पर हमें चेक करना है, अटेंशन देना है, तो ही प्योरिटी की रॉयल्टी से हम प्रत्यक्ष हो सकते हैं, बाप को भी प्रत्यक्ष करेंगे। ओम शांति।